बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के विस्तृत भूभाग में सिंहगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य पर पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राज्य की जनता उन्हें देवता सा मानती थी, क्योंकि राजा केवल अपने महल की सुख सुविधाओं तक सीमित न रहकर प्रजा के सुख दुख में बराबर का भागीदार बनते थे। राजा की वीरता और नीति की चर्चा पड़ोसी राज्यों तक पहुंची थी। शांति और संपन्नता का वातावरण था। खेत लहलहाते थे, नदियां कलकल करती बहती थीं और नगर में रौनक थी। किंतु इस सुख और वैभव के बीच राजा के हृदय में एक गहरा दुख छिपा हुआ था। 3 रानियों का साथ राजा विक्रम सिंह की 3 रानियां थीं। रानी पद्मावती, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, कोमल स्वभाव और करुणामयी हृदय वाली। रानी सुरभि, बुद्धिमान, चतुर और राजनीति की गहरी समझ रखने वाली। रानी चंद्रकांता, साहसी, तेजस्विनी और धर्म कर्तव्य में अटूट विश्वास रखने वाली। राजा सभी रानियों को बराबर स्नेह और सम्मान देते थे, किंतु तीनों के बावजूद उनके जीवन में संतान का सुख नहीं था। समय बीतता गया, परंतु संतान न होने का दर्द राजा और रानियों के हृदय को भीतर ही भीतर खाता रहा। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और महल के ऊंचे बुर्ज से लालिमा फैली थी, राजा अपने कक्ष में बैठे उदास थे। उनके मन में प्रश्न उमड़ रहे थे। क्या मेरी वंश परंपरा यहीं समाप्त हो जाएगी? क्या सिंहगढ़ का भविष्य मेरे साथ ही अंधकार में चला जाएगा? उनकी आंखों में नमी भर आई। तभी रानी पद्मावती आई और धीमे स्वर में बोली, स्वामी, आप उदास क्यों रहते हैं? आपकी प्रजा आपको पिता समान मानती है। आप अकेले नहीं हैं। राजा ने भारी मन से कहा, रानी, प्रजा का स्नेह अपने स्थान पर है, परंतु रक्त का रिश्ता, अपनी संतान, वह अनुपम सुख मुझे नहीं मिला। बिना वारिस के सिंहासन अधूरा रहेगा। रानी ने उन्हें ढाढ़स बंधाया, परंतु उनके शब्द भी राजा के घाव पर मरहम न लगा सके। साधु का आगमन इन्हीं दिनों महल में खबर आई कि राज्य की सीमा पर एक महान साधु तपस्या कर रहे हैं। लोग कहते थे कि उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती और उनकी दृष्टि से भविष्य स्पष्ट हो जाता है। राजा ने निश्चय किया कि वे उस साधु से मिलेंगे। एक भोर का समय था। राजा अश्व पर सवार होकर अपने सेनापति और कुछ विश्वस्त सेवकों के साथ घने जंगल की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने उस साधु को देखा। वे विशाल वट वृक्ष के नीचे कमंडल और माला के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखों में अलौकिक तेज था। राजा उनके चरणों में झुक गए। महाराज, मैं सिंहगढ़ का राजा विक्रम सिंह हूँ। मेरे हृदय की व्यथा सुनिए। साधु ने अपनी गहरी शांत दृष्टि से राजा को देखा और बोले, राजन, तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, वैभव, यश, प्रजा का प्रेम, किंतु तुम्हारे वंश में दीपक नहीं जला। यही तुम्हारा दुख है ना? राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। हाँ गुरुदेव, यही मेरी सबसे बड़ी वेदना है। कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने क्षण भर ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, यह समस्या केवल कर्मों से नहीं बल्कि भाग्य से भी जुड़ी है, किंतु प्रयास करने वालों के लिए असंभव कुछ नहीं। तुम्हें गहन तप, व्रत और यज्ञ करना होगा, तभी संतान सुख की प्राप्ति संभव है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैं किस प्रकार का तप करूं? किस यज्ञ से संतान का सुख मिलेगा? साधु ने कहा, इसका उत्तर सरल नहीं। तुम्हें और तुम्हारी रानियों को मिलकर कठिन साधनाएं करनी होंगी। इसमें आस्था, संयम और बलिदान तीनों की आवश्यकता होगी। राजा ने निश्चय पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं हर त्याग करने को तैयार हूँ, केवल मेरे वंश की ज्योति बुझने न पाए। राजा विक्रम सिंह साधु के चरणों में बैठे हुए थे। उनके भीतर वर्षों का संचित दुख बाहर आ गया था। साधु की शांत दृष्टि उन्हें भीतर तक भेद रही थी। साधु ने कहा, राजन, संतान की चाह केवल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी रानियों की भी है। तुम्हें जो करना है वह अकेले संभव नहीं। तुम्हारी तीनों रानियां भी इस साधना का हिस्सा होंगी, परंतु सावधान, यह राह आसान नहीं होगी। प्रत्येक रानी को अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरी रानियां त्याग और धर्म में मुझसे भी आगे हैं। वे अवश्य इस तपस्या को स्वीकारेंगी। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। साधु ने अपनी आंखें मूंद लीं और कुछ क्षण ध्यान करने के बाद बोले,
राजन, सिंहगढ़ के दक्षिण में मंत्रगुप्त पर्वत है। वहां की गुफा में पंचधारा नामक जलधारा प्रवाहित होती है। वही जल दुर्लभ औषधि को जन्म देता है। यदि तुम्हारी रानियां उस पर्वत पर जाकर 40 दिन तक उपवास करके प्रतिदिन पंचधारा के जल से स्नान करें तो देवता प्रसन्न होंगे। परंतु यह व्रत केवल संयम और निष्ठा से ही सफल होगा। बीच में यदि किसी ने हार मान ली तो साधना व्यर्थ हो जाएगी। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। गुरुदेव, हम सब मिलकर यह व्रत करेंगे, चाहे कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा। जाओ राजन, तुम्हारी निष्ठा तुम्हें फल देगी। लेकिन ध्यान रहे, संतान का सुख तभी मिलेगा जब तुम्हारा मन लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होगा। राजा महल लौटे। उन्होंने तीनों रानियों को एकत्र किया और साधु की बातें सुनाई। रानी पद्मावती ने गंभीर स्वर में कहा। स्वामी, यदि यह देव कृपा का मार्ग है तो हम इसे अवश्य पूरा करेंगे। संतान न केवल आपका बल्कि हमारा भी जीवन स्वप्न है। रानी सुरभि बोली। 40 दिन का उपवास कठिन है, परंतु मैं तैयार हूँ। राज्य का भविष्य दांव पर है। ये तपस्या मैं पूरे मन से करूंगी। रानी चंद्रकांता ने आत्मविश्वास से कहा। धैर्य और साहस ही स्त्री का आभूषण है। हम तीनों एकजुट होकर यह व्रत पूरा करेंगे। चाहे मृत्यु भी सामने आ जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। राजा की आंखों में संतोष की झलक आई। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि अब वे इस मार्ग से विचलित नहीं होंगे। कुछ ही दिनों में राजा और रानियां मंत्रगुप्त पर्वत की यात्रा पर निकले। प्रजा ने उन्हें विदा करते समय मंगल गीत गाए। पूरे नगर में यह चर्चा थी कि राजा और रानियां संतान की प्राप्ति के लिए तप करने जा रहे हैं। मंत्रगुप्त पर्वत घने जंगलों और रहस्यमयी पगडंडियों से घिरा था। मार्ग कठिन था। कहीं ऊंची चट्टानें, कहीं घना अंधकार, कहीं जंगली पशुओं की गर्जना। लेकिन राजा और उनकी रानियां बिना डरे आगे बढ़ते रहे। तीसरे दिन की यात्रा के बाद वे पंचधारा की गुफा तक पहुँचे। वहाँ 5 धाराएं अलग अलग दिशा से आती थीं और मिलकर एक निर्मल सरोवर बनाती थीं। जल इतना शुद्ध था, तीनों रानियां गुफा के भीतर रहने लगी। प्रतिदिन भोर में वे पंचधारा के जल से स्नान करती और शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप करती। रानी पद्मावती करुणा और भक्ति से भरे भजन गाती। रानी सुरभि वेद मंत्रों का उच्चारण करती और साधना को शास्त्रीय ढंग से आगे बढ़ाती। रानी चंद्रकांता ध्यान और योग में लीन रहती। राजा भी उनके साथ रहते, परंतु उन्होंने भोजन त्याग कर केवल फल और जल का सेवन करने का निश्चय किया। दिन बीतते गए। 12वें दिन भयंकर आंधी तूफान आया। गुफा में पानी भरने लगा। चारों ओर बिजली चमक रही थी। रानियों के मन में भय उत्पन्न हुआ, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। 20वें दिन अचानक एक साधु रूपी राक्षस आया। उसने कहा, हे रानियों, तुम सब व्यर्थ कष्ट कर रही हो। संतान सुख भाग्य से मिलता है, तप से नहीं। लौट जाओ, अन्यथा प्राण गंवाओगी। रानी चंद्रकांता ने गर्जना करते हुए कहा।